हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। बहुत ही अहम मौजू पर एक बहुत अहम शख्सियत जो पाकिस्तानी हैं उनसे उनकी राय जानने के लिए हमने उनको आज दावत दी है। अजीम भट्ट जो है वो पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर काफ़ी जानकारी रखते हैं और पाकिस्तान के बाहर भारत के साथ जो रिलेशन है उसके ऊपर भी ये काफ़ी कुछ ये खुलकर बोलते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी साहब, बहुत शुक्रिया आपने दावत दी। जी। अच्छा, आज हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास था। उसके अंदर जो चीज़ें, वैसे तो इजलास ये इन कैमरा था, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारी आर्मी है, उन सब ने ब्रीफिंग दी है। जो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको पीटीआई ने इसका बाइकाट किया था और भी कुछ जमातों ने। वहाँ पर जो चीज़ें अभी जो आ रही हैं, क्योंकि इन कैमरा था, इसकी डिटेल सारी नहीं आई, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि अफगानिस्तान और भारत और रॉ, ये पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार ये है। तो ये अगर ये बात मान ली जाए कि ये हो रहा है, जो वो उसके पीछे रॉ का हाथ है, वैसे तो हम अपनी हर जो कमी कुताही होती है, अपनी गफलत होती है, उसका इल्ज़ाम जो है वो भारत के ऊपर या रॉ के ऊपर लगा देते हैं। बदकिस्मती की बात है। अगर हो भी तो तब भी हमारी नाअहली, अगर ना भी हो तब भी हमारी नाअहली है। तो कैसे आप देख रहे हैं कि हम क्यों हर चीज अपनी जो कमी कुताही है उसका इल्जाम भारत या रॉ के ऊपर लगा देते हैं? देखिए जो साहब, कमी कोताही जो है वो दुनिया के हर ममालिक के अंदर जो है वो पाई जाती है और इस तरह की चीज़ें दुनिया के हर ममालिक में होती हैं। आप अगर भारत को देख लें, अगर जिसका आपने तज़किरा किया, या आप इस वक़्त दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को भी देख लें, वहाँ पर एक ही टाइम पर 3 जहाज़ घुसे थे और हाई गए थे, तो दुनिया की नंबर 1 जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी, वो भी फ्लॉप हो गई थी। तो ये एक ह्यूमन चीज़ है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बात ये होती है कि उसके बाद आपने किस तरीके से उस मामले को टैकल किया, और उसके ऊपर मेरा ख़्याल है कि आपको पता लग गया होगा कि जो ऑपरेशन दुनिया की बड़ी-बड़ी एजेंसीज़ जो हैं, जब ट्रेन जिसके अंदर सिविलियंस मौजूद हों और हाईजैक हो, तो वो कई-कई हफ़्ते लगते हैं उसको बाज़ियाब करवाने में, और आपने कैजुअलिटी से भी बचाना होता है, और आपकी आर्मी ने जो है और आपके कमांडोज ने, एयरफोर्स ने या दीगर इंटेलिजेंस ने जो है वो 36 घंटे में ऑपरेशन किया। तो बात ये होती है कि आपकी फोर्सेस की जो हिकमत अमली है, या उनका जो अब जो आप कह लें कि दिमाग, और जो उनकी स्ट्रेटेजी है, वो तो तभी पता लगेगी ना कि जब एक चीज हो जाएगी और फिर उसको टैकल कैसे किया जाता है। तो वो तो हमने दिखा नहीं, दी, जहां नो तक डाउट, कोताही की मैं मैं मानता हूं कि ऑपरेशन बड़ा ही जबरदस्त था, लेकिन ऑपरेशन की नौबत क्यों आई? इतने लोग इकट्ठे होकर एक ट्रेन को अगवा करने का मंसूबा बना रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि ये दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है हमारे पास, तो हमारी नहीं, एजेंसी मैंने को पता क्यों नहीं मैंने चला? चौधरी साहब, मैंने आपको उसका पहले ही जवाब दे दिया कि आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मैंने आपको सीआईए गिनवा दिया, पेंटागन के ऊपर हमला हो गया था भाई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया था अगलों ने, कहा वो सोए हुए थे? अब मुझे बताएं, इंडिया के अंदर पुलवामा का अटैक हो गया, मुंबई हमले हो गए, वो लोग सोए हुए थे? दुनिया की हर जगह पे ये होता है। ये कोई हम्म। अनहोनी बात नहीं है। कोई अल्लाह ताला थोड़ी बैठे हुए हैं यहाँ पे वॉच करने जो हर चीज देख रहे हैं। भाई ह्यूमन है ना, भाई इंसान है, इंसान इंटेलिजेंस जो है वो एक तरीके से ही चलती है ना। हाँ, किसी ने ये तो कहा ही नहीं है कि भाई अल्लाह ताला के पास सबसे बड़ी चीज आईएसआई है, जिसने कोई जिससे कोई खराबी नहीं हो सकती, या जिसको पता नहीं लग सकता। आपने तो कंपैरिजन ये करना होता है कि आईएसआई या हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो दुनिया की बाकी दीगर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके बराबरी में, या उनसे ऊपर है, या उनसे नीचे है, कितना नीचे है, और वो चीजें देखी जाती है ना। तो वो आपने, जिस तरह आपने भी एडमिट किया कि हाँ, जब पता लगा तो ऑपरेशन बड़ी महारत से जो है वो पूरा किया गया। अब देखिए, मिसाल मैं आपको देता हूँ। हाँ, हम दोनों एक जर्नलिस्ट हैं, हम लोग पाकिस्तान के अंदर एक शहर में रहते हैं और सालों से रह रहे हैं। हमारा हमारा कोई ब्रेन वॉश कर दे, मैं बम पहन के अगर कहीं पे चला जाऊं, तो डेफिनेट सी बात है ना कि अब उसमें आप क्या करेंगे? कि इंटेलिजेंस ने हर वक्त मेरे ऊपर भी बंदा लगाया हुआ है, 26 करोड़ बंदे हैं, इंटेलिजेंस ने एक एक बंदे को थोड़ी ना देखना है। वो जिस जो एक एक चीज है, एक सिनेरियो है, उस तरीके से चलते हैं। दूसरी बात जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की थी वो ये थी कि अपनी कोताहियों का जिम्मा जो है वो हम रॉ पे क्यों डाल देते हैं। अच्छा, अगर तो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं आपकी इस बात को मान भी लूं कि पाकिस्तान अपनी हर कोताही का जिम्मा जो है ना वो भारत पे डालता है, तो आप भी भारत के मामलात को बड़े नजदीकी से देखते हैं, हम भी आते जाते रहते हैं, पिछले 6 साल से आ जा रहे हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे देता हूँ। आप ये देखें कि पाकिस्तान के 50 से ज्यादा न्यूज चैनल हैं जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, उसके ऊपर भारत को लेके महीनों में, या 6 महीने में, या 1 साल में कितनी डिबेट्स हुई हैं भारतीय लोगों को लेके। और फिर आप भारतीय 50 चैनल निकालें और उस पर देखिए कि पाकिस्तान के इंटरनल मामला को लेके कितनी डिबेट्स होती हैं और पाकिस्तानियों को बुलाया जाता है। तो जो फोबिया है ना इल्जाम तराशी करने का, तो वो भारत तो हमसे माशाल्लाह बहुत ऊपर है। कि हर चीज आपको भी याद होगा
कि मैं खुद जाती तौर पे इस चीज का गवाह हूं कि मुझे भारतीय चैनल ने एक दफा सुबह सुबह कॉल की 8:30 बजे कि जी 9:30 बजे के प्रोग्राम में हमने जो है वो आपको लाइव लेना है, बड़ा एक सिक्योरिटी इशू हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, कोई बम मार दिया किसी ने या क्या हो गया। मैंने उनसे कहा भी इशू क्या होगा, उन्होंने कहा जी कश्मीर जो हमारा है ना, जो मकबूजा कश्मीर है जो इंडिया के पास है, वहां पर एक गली के अंदर साइकिल वाला जा रहा था गुब्बारा बेचते हुए, तो उसके पास जो है गुब्बारों के अंदर पीआईए वाला भी एक जहाज था गुब्बारे का, तो उसके ऊपर हमने प्रोग्राम करना है। बाखुदा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम किया हुआ है। तो ये उनके फोबिया का लेवल है। तो आपके मतलब वो क्या, और भी आपको भी पता होगा कि जी वो जहाज उड़ता हुआ वो आ गया, या जी वो कोई गुब्बारा पकड़ा गया, या कबूतर पकड़ा गया, ये कबूतर ये तो उनका नेशनल इशू बन गया था। उनके फेडरल लोगों ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि कबूतर जो है वो पाकिस्तान से आया। तो उनका लेवल आप देखें कि वो क्या क्या सर चीज है। अब आते हैं हम इस इशू के ऊपर जो हम कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज आपका सवाल तब तक वैलिड रहता जब तक डीजीएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी और उन्होंने बकायदा स्क्रीनिंग करके बताया नहीं था कि किस किस तरीके से जो खबर पाकिस्तान के सोर्सेज में, पाकिस्तान की खबर, इवन बीएलए के अकाउंट्स जो बीएलए को सपोर्ट कर रहे थे, उन पर बाद में वीडियोस जारी हुई और भारत ने उसको पहले जारी किया। ठीक है, अबू कताल वाला वाकया आप देखें। और दूसरी बात कि भारत ने खुद उसका एडमिशन लिया है। ये इल्जाम तराशी तब होती है किसी के ऊपर कि आप एक चीज को तस्लीम नहीं कर रहे और मैं कह रहा हूँ नहीं मुजफ्फर साहब ने किया है। अब मुजफ्फर साहब एक चीज खुद तस्लीम कर रहे हैं कि मैंने की है और मैं कह रहा हूँ हाँ जी मुजफ्फर साहब ने किया, ये गलत किया, तो फिर इल्जाम तराशी तो नहीं है। भारत तो खुद कह रहा है कि अबू कताल वो जो जिसके ऊपर उन्होंने ढिंडोरा पीटा कि जी हमने हाफिज सईद मार दिया, हाफिज सईद मार दिया, बाद में उन्होंने वो पूरा दिन जो है वो राग लापने के बाद कहा कि नहीं वो अबू कताल मरा है, हाफिज सईद को कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो वो खुद एडमिशन कर रहे हैं। कभी कहते हैं पुलवामा का हमने हमला वो जवाब दे दिया, कभी कहते हैं कि हमने बंबई हमलों का जवाब दे दिया। एक रियासत खुद तस्लीम कर रही है कि अजीत देओल से लेके तो वो जो उनके मोदी साहब हैं या उनके दीगर एनालिस्ट है, मेजर गौरव आर्या कि आप वो चंकिया वो जो चलाता है चैनल, उसके ऊपर आप देख लें, क्या वो लोग खुद ये नहीं कह रहे कि बलोचिस्तान को हमने अलहदा करवाना है और बलोचिस्तान में हम फंडिंग करते हैं। अच्छा चले इसको भी छोड़ देते हैं, मैं कहता हूँ उसकी मीडिया को भी छोड़े। दुनिया के अंदर पाकिस्तान इंडिया के मामलात में अगर आप समझते हैं कि हम सिर्फ बयानियां बेच रहे हैं, तो कुलभूषण यादव कौन था जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड निकला और वो बलोचिस्तान नहीं, से पकड़ा गया? वो तो उसको तो बोलते हैं कि ईरान से उठा के लाया गया एक बिजनेसमैन है वो सारे मुजफ्फर साहब उस बंदे की अपनी अच्छा अगर तो वो भारत का नहीं था और भारत का वो वो सिपाही नहीं है, तो भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसका दिफा क्यों कर रहा है? नहीं, वो अपने सिटीजन का, कोई भी कंट्री अपने सिटीजन के सिटीजन नहीं, का उसका सिटीजन के दिफा नहीं तो कर रहा। करेगा। आपको पता है ना, मेरी बात सुने, अगर तो वो सिटीजन होता ना, ये आपको भी पता है, आपको बखूबी जानते होंगे कि कोई आम बंदा जासूस पकड़ा जाए ना, उसको ठोक दिया जाता है, उसका पता भी नहीं लगता। एक बंदे को प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे रखा हुआ है, उसको चाय भी पिलाई गई और सब कुछ किया जा रहा है और उसकी वीडियो रिकॉर्ड की गई क्योंकि उससे कार्ड बरामद हुआ कि जब आप एडमिशन कर लेते हैं कहीं पे भी पकड़े जाएं और आप फोर्सेस से ताल्लुक रखते हो तो दूसरी फोर्सेस आपका रिगार्ड करती हैं कि हाँ ठीक है आपने किया है, तो अब आपको उस प्रोटोकॉल, ये नहीं, दुनिया का अगर प्रोटोकॉल अगर है, ये अगर पाकिस्तान इंडिया का पाकिस्तान प्रोटोकॉल के नहीं है। पास प्रूफ हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो केस चल रहा पाकिस्तान है ना, का। केस चल रहा है। अगर अगर इंडिया के पास तो इतने पाकिस्तान के हक में फैसला क्यों नहीं हुआ अभी तक? अगर अगर इंडिया के पास इतने मजबूत सबूत थे कि वो जासूस नहीं है, एक आम बंदा है, तो आज 3 साल 4 साल 5 साल बाद वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साबित करके छुड़वा क्यों नहीं सका? अच्छा, दूसरा ये आपने सवाल अबू उनसे भी तो कताल, किया जा सकता है ना। आप खुद आप तो ये सवाल कर रहे हैं हमसे कि भाई वो जासूस नहीं है, आम बंदा है, हम साबित नहीं कर। इंडिया साबित कर पाया है कि वो जासूस नहीं है और वो आम बंदा है? इंडिया ने क्यों नहीं साबित किया? ये देखिए, भी तो बंदा तो इस सवाल हो वक्त सकता है हमारे ना, पास इंडिया है से भी ना, तो बंदा सवाल तो हो अभी सकता है। तक हमारे पास है, हम बंदा मानेंगे तो हमारे तभी पास है ना। है, केस देखें, केस प्रिटेंड किसने करना है? भारत की तरफ से वकील जा रहे हैं ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो क्यों नहीं साबित कर पाए कि यार ये जासूस नहीं है, ये तो आम बंदा था? क्यों नहीं साबित कर पाए? ये नहीं, सवाल उनसे भी साबित तो तो किया हमने जाए करना ना। है, साबित तो हमने करना है कि वह जासूस है। सर उन्होंने तो अगर हम बेगुनाह नहीं साबित नहीं करना नहीं 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 साबित हमने, देखिए देखिए यहाँ पे भी आप गलती पे हैं। ये आप वो तब कहते हैं कि जब एक लोकल कोर्ट में केस होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान और भारत दोनों ने अपने अपने मुकदमे को साबित करना है। अगर पाकिस्तान भी अपना मुकदमा साबित नहीं कर पाएगा तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये हुक्म दे सकती है कि आप वो एक मासूम सिविलियन है उसको छोड़ें। मैं ये कह रहा हूँ कि इतने सालों से वो ये क्यों नहीं साबित कर पाया इंडिया की ये मजलूम और मासूम किस्म का जो है वो सिविलियन है, तो उसको हम छोड़ दें। मैं तो ये आपसे देखें पूछ रहा हूँ देखें, ना। चले इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं समझता हूं कि हर कंट्री जो है, जैसे पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन है, तो पाकिस्तान के जासूस भी इंडिया के अंदर काम कर रहे होंगे, आईएसआई के पकड़े नहीं ना जासूस जाते जासूस भी भाई। कर रहे मिसाल हैं के तौर पे मैंने आपकी बात इंडिया। मान ली, मैंने तो आपकी बात मान पाकिस्तान ली के कि अंदर भी, रखते हैं प्रॉक्सी वॉर दुनिया में, हाँ पाकिस्तान के देखो अंदर भी रह के और भी दुनिया जासूस भर होंगे, में जैसे नहीं नहीं एक दफा एक मिनट नहीं, आर्गुमेंट नहीं बनेगा, सवाल नहीं बनेगा ना मुजफ्फर साहब। बात यह है कि दुनिया भर में प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कहता हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मैं इसको तस्लीम नहीं करता, लेकिन मैं आपके कहने पे मान लेता हूँ कि पाकिस्तान भी भारत के अंदर सब कुछ करता है। साबित कहाँ करेंगे?
एक बंदा पकड़ा गया जिसने एडमिशन दिया हो कि हाँ मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ, और यहाँ पर आपने अभिनंदन को मार गिराया। मैं आपको 15 लोगों की लिस्ट गिनवा सकता हूँ कि जो 1960 से लेके आज तक यहाँ पे सरबजीत सिंह वाला मामला बड़ा हाईलाइटेड केस था, दीगर केसेस है, मुशर्रफ दौर में भी पकड़े गए हैं। वो यार हमारे पास वो एडमिशन करते हैं कि हाँ वो इतने फट्टू हैं कि वो एडमिशन कर देते हैं कि माफी दे दो, हम भाई पकड़े गए हैं। हमारे वाले मिसाल के तौर पे आप जो कह रहे हैं कि हम भी जाते हैं, मैंने मान लिया कि चलो जी हम जाते हैं, एक चले हमारे हम अगर अगर हम पकड़े भी जाते हैं तो एडमिशन तो नहीं होता ना, तो फोर्स किसकी स्ट्रांग हुई, नेटवर्क तो किसका स्ट्रांग अननोन हुआ, गनमैन को व्हाट्सएप क्यों नहीं का हुआ पकड़ा ना। जाया? अननोन गनमैन अब तक क्यों नहीं पकड़े गए? जो यहाँ पर जो टपका रहे बंदों को आए दिन पता चलता है कि फलां मारा गया, फलां मारा गया। कितने दर्जनों लोग पाकिस्तान के अंदर मारे जा रहे हैं और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। तो ये कौन मारा? ये भी तो फिर इसके पीछे कौन है? मैं ये अगेन अगेन मैं आपको इसका जवाब जो है वो आप जिसका केस मेरे सामने दिफा के तौर पे पेश कर रहे हैं भारत का, मैं उससे मिसाल आपको दे देता हूँ कि गांधी से लेके इंदिरा गांधी तक और वहां से लेके राजीव गांधी तक, जिसने उसको मारा, राजीव गांधी के जो कातिल था या जो इंदिरा गांधी का कातिल था, वो आज तक पकड़ा गया नहीं? पकड़ा गया ना। बेनजीर के कातिल पकड़े गए हैं, तो यही ना, तो मैं लियाकत अली खान के कातिल पकड़े गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। मैं भी यही कंपैरिजन करूं कि दुनिया भर में ऐसे केसेस मौजूद हैं। जॉन एफ कैनेडी का भी नहीं पकड़ा गया होगा, या जो सॉरी जॉन एफ कैनेडी था या कौन था जिसको जो मार दिया था, मैं लेकिन लेकिन तो यहाँ दुनिया पर तो भर में हमें नहीं पता पकड़े है जाते। ना, बहुत यहाँ बहुत पर बहुत से तो केसेस होते हैं जो अनसॉल्व रहते हैं। यहाँ बहुत से देखिए, केसेस होते हैं। यहाँ पर तो हमें पता है कि जो लोग मारे जा रहे हैं वो भारत को नुकसान पहुंचाने वाले थे। जितने भी लोग मारे गए हैं नहीं, एक कैसे एक करके। कैसे ये आपको कैसे पता है? ये तो कश्मीर के अंदर जाकर उन्होंने अभी अबू अबू कताल कौन था, इसने भी ऑपरेशन किए वहां पर इंडियन कश्मीर में जाकर। उससे पहले जितने लोग किसने हैं किए ऑपरेशन? उनका किसी ना किसी जिहादी तंजीम के साथ ताल्लुक है। सर जिहादी तंजीम से ताल्लुक होने का मतलब ये तो नहीं है कि ना रियासत ये चाहती है पाकिस्तान की। आप हम्म, दो चीजों में डिफरेंशिएट तो करें। मैं आपकी ये बात मानने के लिए तैयार हूं, आई एग्री कि पाकिस्तान के अंदर हमारी पिछली रियासती पॉलिसी के तहत यहाँ पर जिहादी तंजीमें बनी थी, वो अब तक ऑपरेट अगर कर रही हैं, लेकिन रियासत को उससे अब कोई ताल्लुक नहीं है। आपने ये देखना कि इसको रियासत कैसे को, मान लिया? मैं आपकी उसकी इसको एग्जांपल देता हूँ इसको ना, मैं इसको आपको कैसे मान लिया जाए कि रियासत अब पीछे हट रमजा, गई? मैं पहले एग्जांपल तो देता हूँ करते ना रहे आपको। ना। हाँ हाँ, तो वो तो हमारी ऑफिशियल रियासती पॉलिसी थी। इसमें इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है कि आपने अमेरिका का अलाय बन के अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी है, इसमें क्या दो राय हम्म, है? इसमें तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है। चले वो और कश्मीर में जो हम जिहादी भेजते रहे उसका बताएं जरा। नहीं, कश्मीर में जादी भेजते रहे हैं या नहीं भेजते रहे हैं, ये एक अनसॉल्व सा किस्सा है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मैंने मान ली आपकी बात, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं आपकी बात मान लेता हूँ। बात ये है कि मौजूदा रियासती पॉलिसी क्या है, उसका आपको नमूना ये मिलता है कि जितनी भी जिहादी तंजीमें हैं, लश्कर जंगवी है, लश्कर तैयबा है, कलअदम टीटीपी है, या जितनी भी हैं सर, उनको आपके जमातुल दावा है, आपकी रियासत ने ऑफिशियली बैन किया है, कलअदम किया है, हाफिज सईद को सजा सुना के अंदर किया है। तो रियासत अपने आप को कर रही है। अब क्या आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? मिसाल के हाफिज तौर सईद को पे इस तरह की अगर आप हाफिज बात सईद करेंगे, देखिए, हाफिज सईद को जिस तरह की सजा सुनाई है और जिस तरीके से रखा गया नहीं कैद अब में, वो वो आपको भी सजा भी पता, आपकी मुझे भी मर्जी की पता। सुनाए। नहीं, ये स्टेट का काम है ना, सजा भी आपकी मर्जी की सुनाए। आप चाहेंगे कि भाई फलां बंदे को उठाओ और फलां बंदे को ये वाली सजा दो, ऐसा नहीं होता ना। देखें, रियासत ने कानून और शवाहिद की बुनियाद पे चलना है। अगर इतनी ही, मेरी मिसाल देता हूँ, फिर मैं आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाऊंगा। हाफिज सईद के खिलाफ अगर इतने ही मजबूत केसेस और इतना ही मजबूत वो काम पड़ा हुआ है, मैं ये कहता हूँ कि हम आपस में मीडिया वॉर में क्यों पड़ते हैं? मिसाल है कि जिस तरह कुलभूषण यादव का मामला है, आप हाफिज सईद का मामला उठाएं और यूएन में लेके चले जाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाए कि भाई हाफिज सईद फला 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 चीज में पाया गया, इसको बकायदा तौर पर पाकिस्तान को कहा जाए कि हवालगी की जाए। पाकिस्तान पाबंद है यूएन का कि वो करेगा। आप साबित तो करें। ये तो नहीं कि आपकी ख्वाहिश के ऊपर आप कहेंगे जी फलां को भी ठोको, फलां को भी ठोको, फलां को भी तो टांगो। फिर सजा आपकी क्यों ख्वाहिश सुनाई? तो स्टेट अगर की चलती अगर है। अगर अगर हाफिज सईद बेगुनाह है तो उसको सजा क्यों मैंने सुनाई नहीं गई कहा उसको? बेगुनाह है, हम्म, मैंने नहीं कहा हम्म, बेगुनाह है। आई एम नॉट हम्म, सेइंग वो बेगुनाह है। वो गुनाहगार है, वो कसूरवार है, तभी वो सजा में अंदर है। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, एक बात ध्यान में रखिएगा। आई एम नॉट डिफेंडिंग हाफिज सईद। मैं कभी भी उसकी किसी भी एक्टिविटी की हिमायत नहीं करता। एंड आई एम मैं बड़ा ब्लंटली ये कहूंगा कि अगर अच्छा, जो उसके ऊपर एक चीज इल्जामात है और, वो सच है एक तो चीज मैं और, उसको एक सवाल और। जी, कल हाफिज सईद आपके लिए अच्छा था, आपके कहने मेरे पर वो लिए सारे अच्छा नहीं काम था। कर रहा था। आई एम नॉट डिफेंडिंग। स्टेट के लिए नहीं, अगर कल स्टेट के अच्छा लिए रहा अच्छा होगा तो था, वो स्टेट स्टेट के के लिए लिए अच्छा था, जवाब दिया है। स्टेट मेरे के लिए लिए कल अच्छा नहीं अच्छा है, था मेरे वो। लिए स्टेट की मौजूदा पॉलिसी बेहतरीन है, जिसके तहत हाफिज सईद अच्छा नहीं है। नहीं, तो हाफिज सईद पिछली जो स्टेट की एक पॉलिसी वो कल्प्रेट अच्छी है, नहीं एक थी। मुजरिम है, इस चीज पिछली को स्टेट सजाया की आपका है। पॉलिसी अच्छी नहीं।
पिछली स्टेट की पॉलिसी अच्छी तो नहीं नहीं थी। अच्छी थी, इसमें हम तो तब भी कहते थे, कि पिछली स्टेट की पॉलिसी अच्छी नहीं है, आपको दूसरों की जंगों में नहीं घुसना चाहिए, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हम कल भी कहते थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मौजूदा रियासती पॉलिसी बहुत अच्छी है। वो कहते हैं कि हाफिज सईद गलत है, और हाफिज सईद को सजा दी है उन्होंने। कल अदम लश्कर तैयबा हो, लश्कर जंगवी हो, जमातुल दावा हो, सबको बैन किया उन्होंने। तो कल ठीक को है ना? अगर फिर पॉलिसी चेंज हो गई, कल तो को हम फिर फिर आज खिलाफ खड़े होंगे, आज हम फिर आज किसकी आज हम फिर नहीं नहीं आज नहीं देखें, अजीम भट्ट बतौर एक्टिविस्ट कल फिर अगर कहेगा कि भाई अगर आप इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स को बनाएंगे तो हम तब फिर उसके अजीम खिलाफ खड़े भट्ट होंगे। बम बांध के जाएगा, मुझे लगता है नहीं, कल को स्टेट नो की नो नो नो, पॉलिसी चेंज आई एम होगी, अ अजीम भट्ट डेमोक्रेट, आई एम अ बम बांध के डेमोक्रेट, जाएगा मैं वहां पे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में रहते हुए अपनी आवाज उठाऊंगा। यही फर्क है एंटी स्टेट और एंटी एस्टैब्लिशमेंट में। आई एम प्राउडली, मैं कहूंगा कि मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूं अगर वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करती है और कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करती है। लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए बात करूंगा। आई एम नॉट अ बीएलए, मैं बीएलए तो नहीं बन सकता ना। नहीं, मैं क्यों अगर हथियार उठाऊंगा? मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में रहते जैसे हुए अपने राइट्स जैसे पूरा करना है। जैसे हमारे इदारों ने आज बोला है कि हमारे मुल्क को कमजोर किया जा रहा है रॉ की वजह से, तो कल को हमारी पॉलिसी भी बदल सकती है। हम भी बोलेंगे कि जी खालिस्तान को वहां पर स्ट्रॉन्ग किया जाए, मणिपुर के अंदर इस तरह की तहरीकों को शुरू किया जाए, असम के अंदर किया जाए, तो स्टेट की पॉलिसी तो कल तब्दील भी हो सकता है कि आज तब्दील हो चुकी हो। तो फिर आप क्या करेंगे अगर हम भी भारत के अंदर वही काम करें? अगर जब आप लफ्ज अगर बोल देते हैं ना, तो फिर उसके हम्म, ऊपर मैं कोई एनालिसिस नहीं दे सकता। लेकिन जब होगा तो मैं आपका उसका जवाब दूंगा। लेकिन मैं कैटेगोरिकल अपनी स्टेटमेंट आपको बता देता हूं कि आई एम हम्म, नॉट डिफेंडिंग सच टाइप ऑफ थिंग्स। आई एम नॉट डिफेंडिंग। मैं भारत के खिलाफ अगर बात कर रहा हूं कि वो इंटरफेरेंस कर रहा है तो गलत है, तो डेफिनेटली ये हमारे ऊपर भी जो है वो हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है कि हम भी इस तरह का काम ना करें। बट ये आप ज़हन में रखिए कि इंटरनेशनली कोड ऑफ कंडक्ट है कि जब आपके अंदर कोई प्रॉक्सी वॉर करे या डायरेक्ट वॉर करे कोई दूसरी स्टेट, ये मैं आपको अपनी बात नहीं कर रहा, ये यूएन और जो इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है सिक्योरिटी की, मैं वो बता रहा हूं। तो आपका ये हक बजानिब है आप कि आप उसके दिफा में अपना काम करें। अब वो दिफा किस तरह का होता है वो रियासत ने तय करना है। हाँ, वो अगर आउट ऑफ द लाइन होगा तो फिर हम उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वो अगर पे है। जब अगर होगा हम्म, तब हम अगर मगर करेंगे, अभी जब है नहीं तो हम्म। मैं क्या कह सकता हूँ। बट ये इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपकी स्टेट के ऊपर अगर कोई हमला करेगा तो आप जवाब देने में हक बजानिब है। वो अच्छा, भारत है, वो हम इतने कमजोर क्यों हो गए हैं कि हम जो है वो यहाँ पर बैठकर दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि जी वो ये कर रहा है, वो ये तो वही छोटे बच्चे वाली बात है कि मुजफ्फर वो भाई, मैंने अम्मी आपको अम्मी पहले ही अम्मी बताया जी ये इल्जाम अम्मी जी नहीं है। ये कैसे अम्मी इल्जाम है? जी आपने मुझे ये साबित करना है कि ये इल्जाम कैसे है। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, एक बंदा खुद तस्लीम कर रहा है कि मैंने किया च- है, तो इल्जाम चले कैसे? मैं चले मैंने मान लिया कि जी अजीत डोभाल ने बोला कि जी हमने सर पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान वो, के इस इशू में बोला है उन्होंने कि हमने चल करवाया है। चले मान लिया, तो हम हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे हुए हैं? तो वही मैं देखें, ये तो आप मेरे वाली बात कर रहे हैं। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि रियासत अपना काम करेगी तो आप कहेंगे कि ये तो रियासती पॉलिसी गलत होगी, क्या ये क्या नहीं किया। रियासत यहाँ पे क्या रियासत काम जब करेगी? मिसाल है एक फॉर द हम्म, सेक ऑफ, आई डोंट नो कि वो अलामी में क्या तय हुआ है और क्या होगा, बट मैं अपनी एक बात कर रहा हूँ कि कल को पाकिस्तान ने जिस तरह सरप्राइज दिया था जब इन्होंने अभिनंदन भेजा, वो अभिनंदन से पहले बालाकोट का अटैक किया था, तो डीजीआई इस पे ने कहा हम सरप्राइज देंगे, और अगले दिन जो है वो उनको मारा था, अंदर घुस के मारा था, और वो उन्होंने खुद माना था। तो कल को अगर पाकिस्तान भी अपने दिफा में ये चीज करता है तो फिर आप यहाँ पर बैठ के शोर मचाएंगे कि भाई ये क्या कर दिया, नहीं, ये क्या कर दिया। भाई क्यों कर दिया जब वो हम उन लोगों को क्यों नहीं रोक पा रहे जो हमारे मुल्क में दाखिल होके ये काम कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ मुजफ्फर पा रहे भाई, हम? उसके उसके लिए मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया कि दुनिया भर के, मैंने आपको सीआईए की मिसाल दे दी है कि वहां पर जहाज घुस के, या तो बंदे घुसते हैं ना, बंदे तो इधर उधर हो सकते हैं, जहाज हदूद में दाखिल हो गए हैं और हाईजैक हो गए हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया है, पेंटागन उड़ा दिया है। ठीक है, फिर ये आपके जो कनाडा में आई थिंक वाकया होता है या फ्रांस में, आई डोंट नो, मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे करेक्ट कीजिए, जहां पर वो मस्जिद में घुस के एक पागल ने वो भून दिया था। ठीक है, दुनिया भर में यार सिविलाइज कंट्रीज में ये सब होता न्यूजीलैंड है। में हुआ था। आप अगर, हाँ न्यूजीलैंड में, तो आप क्या सबसे ये पूछने लग जाएंगे कि ये बंदा घुसा कैसे? ओ भाई घुस गया ना, उसके बाद कैसे टैकल किया वो आपने देखना है। चले एक मैं वाकया आपको हो गया, जिस दो तरह मैं वाकया हो मिसाल गया, दे रहा हूँ 3 आपको, वाकया हो आपने गए, खुद माना, ये आपने तो खुद काम माना, चल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आपने खुद माना, जवाब वही था क्या कि भाई एक अटैक हुआ, 36 घंटे में आपकी फोर्सेस ने जो एक्शन किया, आपने खुद कहा कि हाँ वो बड़ी महारत से हुआ, तो यही देखा जाएगा ना कौन घुस गया क्या। मिसाल है, प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रॉब्लम ये होती है कि दुनिया भर के अंदर और खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान जिस तरह स्ट्रेटेजिकली जुग्राफियाई लिहाज से मौजूद है ना, यहाँ पर मुख्तलिफ कौमियत के लोग पाए जाते हैं। अभी हमारे मुल्क को बने हुए कोई ज्यादा अरसा हुआ नहीं है कि आप पाकिस्तानियत के ऊपर
तमाम लोगों को कायल कर सकें, ठीक है। अभी भी लोग कहते हैं कि नहीं हम बलोची हैं और सिंधी, ऑफ कोर्स वो हैं, मैं उसको निगेट नहीं कर रहा, सबकी हजारों साल पुरानी तारीख है। तो वो अभी पाकिस्तानियत के अंदर लाने में अभी बड़ा वक्त शायद मजीद और लगेगा। तो होता क्या है कि जब कौमियत डिफरेंट हो ना, अब अलायंस डिफरेंट हो, मिसाल के तौर पे केपी वाले कहते हैं कि यार हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है, हमारी रूट्स, हमारा खानदान वहाँ का है, बलूचिस्तान वाले कुछ ईरान का हिस्सा चाहते हैं, कुछ कहीं और का चाहते हैं, तो वो आपके लोग खुद इस्तेमाल होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर और खासतौर पर मुसलमानों की तो तारीख बड़ी पड़ी है कि हमारे अंदर ही गद्दार किस तरह पैदा होते हैं। तो मेरा मैं कहने का मकसद ये है कि मिसाल है आपका और मेरा भी इंडियन चैनल्स पे रहा रहता है। अब ठीक है ना, अब कल को भाई हमारे हमें कोई प्रोड्यूसर कह दे कि यार मैं आपको इतने पैसे दूंगा, ठीक है, आपने ये करना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर हम भी अपने जमीर के और अपने ईमान के, अपनी मुल्क की मिट्टी से गद्दारी करने वाले और लालच में आ जाएं, तो सर स्टेट क्या करे? स्टेट को क्या पता? स्टेट को तो ये पता था कि यार अजीम भट्ट और मुजफ्फर साहब बैठ के माशाल्लाह पाकिस्तान को डिफेंड करते थे। आज ये जो है साले बिक गए हैं, अब क्या करें इसमें? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, बिकते हमारे में से ही हैं लोग। यहाँ पर अगर बीएलए है, मैं मिसाल देता हूँ ना बीएलए की, अब बीएलए के अंदर जो लोग जा रहे हैं वो पाकिस्तान उनके को साथ से ज्यादतियां नहीं ताल्लुक हुई, रखने वाले बलोच हैं। बलूचिस्तान के साथ ज्यादतियां नहीं हुई। बिल्कुल हुई है, आ, बिल्कुल हुई है, फिर स्टेट ने की है। मैं खुल के कहता हूँ, महारंग बलोच की जो जदोजहद है वो बिल्कुल जायज है, वो सॉफ्ट जदोजहद कर रही है। और मेरा ख्याल है कि रियासत को उसके साथ कंसल्ट करना चाहिए, उसके साथ बैठना चाहिए और मामला को हल करना चाहिए, ताकि ये जो बीएलए वाले हैं इनके नैरेटिव के अंदर कमजोरी आए। क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद महारंग के साथ है, तो वो एक सॉफ्ट इमेज अगर लेके सामने आ रही है, तो जो उसके मुतालबात है उसमें से अगर 100 में से अगर 50 गलत है या 60 गलत है, तो 40 तो ठीक होंगे। वो 40 मान के कम से कम नैरेटिव तो एक बिल्ड करना चाहिए और बलोचिस्तान के लोगों की महरूमियों को दूर करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि रियासत ने 78 साल में पॉलिटिकल हुकूमतों ने भी ना वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ना वहाँ पर उन्होंने तालीम दी, ना वहाँ पर उन्होंने कोई चीज़ की, वहाँ पर सिक्योरिटी के मामलात हैं। तो ये मिसिंग पर्सन का बड़ा अहम मामला है जो कि हल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जेन्युइन इश्यूज है, मैंने कभी नहीं ये कहा कि बलूचिस्तान के इश्यूज जेन्युइन नहीं है, बट किसी भी इशू का जवाब ये नहीं होता है कि आप स्टेट के खिलाफ हो जाए। जिस मैंने बात की कि अगर रियासत की पॉलिसी गलत होगी तो मैं उसको तनकीद का निशाना बनाऊंगा, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट सामने हो, चाहे वो फौज सामने हो, चाहे वो पॉलिटिकल लोग सामने हो। बट मैं ये नहीं करूंगा कि मैं चाहूंगा आपके कि आपके पाकिस्तान के भाई चार को टुकड़े हो जाए। आपके भाई को कोई गायब कर दे और आपको फिर उसके ऊपर एहतजाज भी ना करने दे, फिर भी आप स्टेट के खिलाफ नहीं होंगे? मैं आपको पहले ही अर्ज कर रहा हूँ कि सर मेरे भाई को क्या गायब कर दे, मैं तो खुद 6 महीने अंदर रह गया हूँ। आज भी केस चल रहा है। आज आपके जो मैं बात कर रहा हूँ 19 तारीख मेरी कल की पेशी है, मेरे वारंट निकले हुए हैं क्योंकि मैं यहाँ इस्लामाबाद रह रहा हूँ, लाहौर जा नहीं पा रहा हूँ। तो जैसा मेरा वारंट निकाल देते हैं पीका के तहत ही। आज जिस पीका के ऊपर पीटीआई ढोल मार मार के रो रही है, उसी पीटीआई के दौर के अंदर मेरे पे पीका का पर्चा हुआ था। आज 7 साल होने को है, मैं भुगत रहा हूँ। सुबह मेरी पेशी है, मैं फिर नहीं जा पाऊंगा, पता नहीं अब वो नॉन अवेलेबल वारंट निकालेंगे अगली दफा, ठीक है। वकील को तो मैंने कहा कि चले जाओ। तो भाई ये तो मेरे पे भी हो रहा है। अब मैं क्या कहूँगा, भाई मेरे पे तो गलत मुकदमा हुआ पीका का, मैं जनाब जुडिशरी को जाके गोलियां मार दूं, मैं क्या करूं? मुझे बताइए, ये गलत है ना भाई। मेरा काम है कि मैं स्टेट का ओथ, मैंने शनाख्ती कार्ड बनाया तो मैंने ओथ उठाया है, मैं इस स्टेट के साथ हूं। और मुझे नहीं समझ में आती कि एक फितरी चीज है कि जिस जगह पर, जिस मिट्टी में आप पैदा हुए होते हैं, उससे तो आपकी मोहब्बत होती है। देखिए, कहीं पर एक इदारा गलत है, कहीं पे एक शख्स गलत है, कहीं पे पूरी रियासत की पॉलिसी गलत है, तो आप तनकीद का निशाना बनाए। आपको कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इजाजत आपको देता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि गन उठा के आप उसके ऊपर चढ़ जाए। कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह मैंने आपको अभी अभी बात की कि मारंग बलोच अगर पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रही हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट करती हैं, वो आती हैं, वो आके मार्च करती हैं, तो आपने खुद भी देखा कि पंजाब के अंदर से कितना वार्म वेलकम उनको मिलता है। पंजाब के भी क्या कितना वेलकम मिला, क्या वेलकम मिला उनके ऊपर? पानी, ठंडा पानी फेंका सर मैं गया, स्टेट की वो नहीं इतने नहीं दिन मुजफ्फर बैठे रही। भाई, मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ ना, कि अवाम की कितने एक्टिविस्ट थे, कितने जर्नलिस्ट थे। मतियुल्लाह जान है, असद तूर है, हामिद मीर है, मैं हूँ, आप हैं, हम पंजाब के हैं ना, लेकिन हम सपोर्ट करते हैं महारंग को, ठीक है ना। हम ओपनली भी बात करते हैं। तो बात ये कि हम लोग सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रगल को, तो हम सपोर्ट करेंगे। बट मुझे नहीं लगता कि बीएलए की किसी चीज को आप ओपनली कह सकते हैं कि बीएलए ठीक कर रही है। डेफिनेटली नहीं कर नहीं, रही ना ठीक, हाँ। लेकिन महारंग बलोच के ऊपर हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है, बिकॉज वो एक पुरअमन जदोजहद कर रही हैं, ठीक है। उनके अल्फाज सख्त हो सकते हैं और वाकई होते हैं, वो बहुत सख्त होते हैं बाज़, बट वो डेमोन्स्ट्रेट वो कोई मुसल्ला होके नहीं कर रही हैं। इसीलिए यहाँ पर पंजाब में रहने वाला शख्स भी जो है वो उनके लिए, मंजूर पश्तीन के लिए आवाज उठाता है, बात करता लेकिन है। वो तो नहीं, पंजाबियों को अच्छा नहीं समझते। वो सारे तो कहते हैं कि हमारे ऊपर उनकी जो जुल्म उनकी किया वो उनकी पंजाबियों ने किया। करख्तगी उनकी करख्तगी जायज है। मैं जब मारंग से मिला था आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में लाहौर में, तो मैंने उनसे पूछा तो वो खुद हैरान थी, और उन्होंने मुझे ये खुद कहा कि मैं हैरान हूं कि मैंने अपनी एक्टिविज्म के पूरे करियर के अंदर इतनी सेल्फियां और इतनी तस्वीरें नहीं उतरवाई हैं जितनी लाहौर और पंजाब के लोगों ने मुझे कहा कि उतरवाओ। और मेरा मेरा पूरा विजन चेंज हो गया कि कितना सपोर्ट मुझे लाहौर और पंजाब से मिला। ये डॉक्टर महारंग ने मुझे बात कही थी, ठीक है। तो बात ये है कि
वो उनकी करख्तगी जायज है। और जब वो पंजाब की बात करती हैं या कोई भी पंजाब की बात करते हैं तो डेफिनेटली वो ये तो नहीं कहती होंगी कि पंजाब में 12 करोड़ बंदा रहता है, 12 करोड़ बंदे को मार दो। डेफिनेटली वो एक स्पेसिफिक लोगों की बात कर रहे होते हैं जो रियासत में है, जो पॉलिटिकल लोगों में है, जिनके पास पार्लियामेंट है, जो वजीर आजम बनते हैं। अभी मिसाल के तौर पर महारंग बलोच की बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा हम ये नहीं चाहते हैं कि वजीर आजम बलोचिस्तान से हो, पाकिस्तान का। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो भी वजीर आजम वो कॉम्पिटेंट हो, वो कॉम्पिटेंट हो, वो तस्लीम करने वाला और वो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट। देखिए एक एक खातून जो आईने पाकिस्तान को मानती है, जो बात ये करती है कि आइन मौजूद है, बस इसको इम्प्लीमेंट करवाओ जो आइन में लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली वी स्टैंड विद हर ना, मतलब हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे बीएलएफ को भी सपोर्ट करो, बीएलए को भी सपोर्ट करो, तालिबान को भी सपोर्ट करो, तो डेफिनेटली मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो हक ही नहीं बनता। वही महारंग अगर महारंग कोई, जब इस्लामाबाद में गई थी उस वक्त अनवारुल हक काकड़ जो है वो प्राइम हाँ मिनिस्टर जी, थे और वो खुद सादिक बलोच थे, गिलानी साहब लेकिन से, उन्होंने बात ही नहीं की उससे। सर ये देखिए ना, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि मारंग साहिबा बलोचिस्तान या केपीके की जब बात करते हैं ये पश्तीन साहब भी, तो इनके अपने बड़े जो हैं वो 1948 से बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनकी औलादें आगे से चलती हुई आ रही हैं, ठीक है। तो बात ये है कि पंजाब या सिंध से तो गिला अपनी जगह आपका, तो आपके अपने सरदार भी तो खाऊ है ना भाई, अब उसमें हम क्या करें। तो ऑफ कोर्स इसमें स्टेट को, मैं ये कहूंगा कि स्टेट को चाहिए कि नैरेटिव बिल्ड करे, वहां पर लोगों के साथ बातचीत करे, उसको इस मामले को रिजॉल्व करे। बट ऑन द अदर हैंड हमें ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि भाई कौन मामला पुर... मामला 71 वाले नहीं बनते जा रहे जिस तरह के बलूचिस्तान के हालात हैं। नहीं नहीं नहीं, वो 71 वाले मामला जो है ना, वो उसके अंदर आपको 1947 में जाना पड़ेगा। लेकिन जहां पर बॉर्डर आपका नहीं मिलता है, आपकी फोर्सेस को जाते हुए टाइम लगता है, वो एक अलहदा इशू था, वो बिल्कुल एक अलहदा इशू था। बलूचिस्तान के अंदर मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान में मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो स्टेट के खिलाफ नहीं है, वो इदारों के खिलाफ है। ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। वो इदारे, वो पार्लियामेंट भी हो सकती है, वो फौज भी हो सकती है, वो एस्टैब्लिशमेंट भी हो सकती है, वो एफसी भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है, बट वो स्टेट के खिलाफ नहीं है। अब मैंने आपको महारंग की मिसाल दी कि महारंग इस वक्त अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा फेस है ना, जो कि बागी समझी जाती हैं। तो वो खुद आके अगर ये बार बार बात करती हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, हम ये भी नहीं कहते कि बलूचिस्तान का वजीर आजम बनाओ, हम कहते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान जो भी हो वो कम्पिटेंट हो, वो आईने पाकिस्तान को इम्पोज करे, इंप्लीमेंट करे ना। तो ये एक बड़ा डिफरेंशिएट हमें करना चाहिए कि वो आइन को मानते हैं, पाकिस्तान की स्टेट को मानते हैं। हाँ, उनकी नाराजगियां स्टेट से हैं, इदारों से। जी, लगता है इनका इंटरनेट का इशू बन गया है कोई, या उनका मोबाइल ऑफ हो गया है। तो ये आज की वीडियो थी। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, और अजीम भट्ट ने दोबारा यहाँ जी पर जी ज्वाइन कर लिया है। जी जी जी। जी तो जी, मैं ये कह रहा कंटिन्यू हूँ करें। कि जी जी, मैं ये कह रहा था कि उनकी जो शिकायत है वो स्टेट से नहीं है, उनकी शिकायत मतलब स्टेट से मुराद है कि मतलब इस धरती से नहीं है। हाँ, धरती के ऊपर जो साहिब इक्तदार लोग हैं, वो पॉलिटिकल हों, वो एस्टैब्लिशमेंट के हों, या वो इदारों के हों, जुडिशरी के हों, उनका उनसे गिला है। तो वो उनका गिला जायज़ है, जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे बात कर रहे हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में बात कर रहे हैं, तो दैट्स इट। तो बलूचिस्तान और बांग्लादेश के मामलात को मिलाना आई थिंक ज़्यादती होगी। जहाँ पर ब बांग्लादेश के अंदर ये नारा लग जाए कि हमारी करेंसी अलहदा करो, हमारी फ़ोर्स को अलहदा करो, हमारी ज़ुबान को अलहदा करो, हमारी तिजारत को अलहदा करो, इकोनॉमी को अलहदा करो, तो वो एक डिफरेंट चीज है ना। बलूचिस्तान ने तो ऐसी कोई डिमांड नहीं की है। बलूचिस्तान ने तो नहीं कहा कि बलूचिस्तान की करेंसी और होगी, झंडा और होगा, जुबान और होगी, नेवर। उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा तस्लीम किया, लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान के जो मिसाल के तौर पे बड़ी जबरदस्त महारंग, डॉक्टर महारंग ने इस्लामाबाद में बैठे हुए बात की थी। उन्होंने कहा मुझे आप गद्दार कह देते हैं, तो इस पाकिस्तान के अंदर जो जिसने पाकिस्तान बनाया उसकी बहन को भी आपने गद्दार कह दिया, जिसने आइन बनाया उसको भी आपने गद्दार कह दिया। तो कहने का वो जिनके साथ अपने आप को मिला रही थी, आप खुद सोचे ना वो किन के साथ अपने आप को मिलाने को प्राउड फील कर रही हैं। वो फातिमा जिन्ना के बिल्कुल। साथ अपने आप को मिलाए जाने पर प्राउड फील कर रही है, लेकिन उनको लेकिन पता। हम तो अभी भी उसको गद्दार कह रहे हैं, मारंग बलोच को नहीं, हम तो नहीं कह रहे, गद्दार कहा जाता है। हम तो नहीं कह रहे, हम तो नहीं कहा कह रहे। जाता है ना, पाकिस्तान नहीं में वो कहा ठीक जाता है है ना, उसको। देखिए यही एक नैरेटिव बिल्डिंग है। ऑफ कोर्स इसके ऊपर रियासत को चाहिए कि, जिस तरह मैंने पहले कहा कि रियासत को इसके ऊपर तवज्जो देने की बड़ी सख्त जरूरत है कि वहां पर जो नैरेटिव बन रहा है और जो यहाँ पे नैरेटिव बन रहा है। बलोचिस्तान में तो जो नैरेटिव बनना था, जो बन गया सो बन गया नौजवानों का। एटलीस्ट पंजाब और सिंध के लोगों में तो ये नैरेटिव परवान ना चढ़ाएं कि वो बलोची जो भी होगा वो गद्दार होगा।
तो इसके ऊपर रियासत को ऑफ कोर्स काम करना चाहिए। हम जैसे तो चलो अक्लमंद निकल गए, खुदा की मेहरबानी की 4 किताबें पढ़ ली या तारीख, असल तारीख पढ़ ली, तो हम लोग आज हक की तरफ बात कर रहे हैं या न्यूट्रल बात कर रहे हैं। जिनको आप सिर्फ वही रटी-रटाई किताबें पढ़ाएँगे कि जी अकबर बुगटी भी गद्दार था, बादशाह जी, खान भी गद्दार था, तो फिर वो प्रॉब्लम तो होगी। तो इसके ऊपर रियासत को भी चाहिए कि थोड़ा-सा एक कैरिकुलम के अंदर जो है ना वो तब्दीलियाँ लाना बड़ा ज़रूरी है कि जो आने वाले लोग हैं उनकी दिमाग की जो यानी कि जो ब्रेन आप कह लें कि कंस्ट्रक्टिवनेस होती है उसको हमें देखना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया अज़ीम भट्ट साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन अ, आपके अपने नज़रियात हैं, मेरे अपने नज़रियात हैं और देखने वालों के अपने नज़रियात हैं, तो हो सकता है कि हमसे कुछ लोग मुत्तफ़िक हों और कुछ ना मुत्तफ़िक हों, लेकिन हमारा काम है बात को आगे बढ़ाना, बात को आगे फैलाना। तो पाकिस्तान के साथ भी यही अभी जो मामला चल रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि रॉ का नाम और भारत का नाम लिया जा रहा है हर मसले में। तो उम्मीद करते हैं कि हम बजाय इल्ज़ाम तराशी के, मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पर, अब मेरे ख्याल में आप मेरे इस लफ्ज़ पे एतराज़ होगा कि मैं इल्ज़ाम तराशी बोलता हूँ। तो हमें अपनी अपनी जो कमियाँ कोताहियाँ हैं, अपने जो डिफेंस है, अपनी सिक्योरिटी है, उसको थोड़ा स्ट्रांग बनाएं ताकि हम किसी को किसी का नाम ना लें और खुद मैं अपने। आखिर में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि असल में जब हम अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ना, तो फिर अंदर से भी रोने की आवाज़ें आती हैं और बाहर से भी रोने की आवाज़ें आती हैं कि ये क्या हो गया? तो इसीलिए डिफेंस को स्ट्रॉन्ग अगर जिस दिन बना लिया ना, पहले वो बनाते हैं, फिर आप रोला डालते हैं ह्यूमन राइट्स का। आपसे मुराद है मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। फिर रोला डल जाता है पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी ह्यूमन राइट्स का, ठीक है? तो फिर इसीलिए तो जो है ना हमें खुद भी अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए।